हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू मेक नोट्स। वेल, माय नेम इज भूमि दहिया and I've cleared NEET 2025 with 549 marks. I've also cleared JEE Mains with 96.83 percentile and I've also qualified IIT exam that is IISER aptitude test with 1292 rank. नोट्स बनाते टाइम जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो होते हैं कि हमारे जो नोट्स होते हैं वो काफी लंबे हो जाते हैं। हम लिखते जाते हैं जिसकी वजह से 100 200 इतने पेजेस भर जाते हैं। इतने पेज का तो एक पूरा चैप्टर भी नहीं होता अगर हम बुक खोल के देखें तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं क्या करती थी, दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे इन दिस वीडियो। सो बेसिकली जब आप कोचिंग पे जाते हैं और वहां पर जो भी आपके टीचर लिखवाते हैं वो एज इट इज नोट कर लो, ठीक है। वट एवर दे आर टीचिंग, वट एवर दे आर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग एंड मेक नोट्स, राइट। जब आप इतना सारा क्लास में नोट कर लेंगे तो आपके 100-150 पेजेस भर जाएंगे। इन सारे पेजेस को क्या करना है, एक बारी गो थ्रू करना है और इनको रिवाइज करने की कोशिश करनी है। जो भी आपको क्लास में करवाया था वो सारा एज इट इज रिवाइज करना है, बिकॉज ये 100-150 पेजेस एक दिन में टीचर नहीं लिखवाती, एक दिन में 2 से 3 पेजेस लिखवाए जाते हैं, उनको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। अब जो आपने डेली के ये 2-3 पेजेस रिवाइज करे थे, इन्हीं के बेसिस पे डेली के थोड़े बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो आपके मॉड्यूल्स में दिए हुए हैं या फिर जो पीवाईक्यूज में दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि जितने आपने पेजेस पढ़े हैं। मान लो एक दिन आप कोचिंग पे गए और वहां पर जाके आपने नोट्स बनाए, 2-3 पेजों के नोट्स टीचर ने लिखवाए और आपने घर पे आकर वही सेम 2-3 पेज रिवाइज करे, दैट्स इट, उतना ही रिवाइज करना है। फिर उतना जो आपने रिवाइज करा उसी के बेसिस पे उन्हीं 2-3 पेजों में से जो भी टॉपिक्स आए हैं या जो भी फॉर्मुलेज आए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे यू विल सी कि इनमें वो सारे फॉर्मुलेज रिपीट हो ही नहीं रहे हैं जो हमारे कोचिंग पे टीचर्स ने लिखवाए हैं। सिर्फ कुछ एक आध फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वही उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस में। तो आपको उन्हीं फॉर्मूलेज को ढूंढना है एंड उनको अपने नोट्स में हाईलाइट कर देना है। डेली घर पे आना है और घर आके यही सेम चीज बार बार रिपीट करनी है कि जो क्लास में पढ़ाया 2-3 पेज उनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वापस जाकर अपने नोटबुक में हाईलाइट कर दो। इससे क्या होगा कि जब आप वापस से रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, देन यू डू नॉट हैव टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूले, ऑल दो 100 से 150 पेजेस आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ उतने ही फॉर्मूले, उतनी ही चीजें रिवाइज करो जो आपने हाईलाइट कर रखे थे। इससे क्या होगा कि जो आपके 100-150 पेजेस के बहुत सारे नोट्स थे वो समराइज होकर सिर्फ 10 से 20 पेजेस में ही रह जाएंगे। इससे आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा, एक तो आपके जो नोट्स है वो काफी समराइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे एंड दूसरा आपके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के नोट्स कैसे बनाए जाएं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, कोचिंग पे जो भी लिखवाया जा रहा है वो एज इट इज लिखो और वही जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मुलेज लग रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, सिर्फ उनको हाईलाइट कर लो। इसके साथ साथ आपको एक और चीज करनी है कि फिजिक्स में एक फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। उसमें आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने नोट्स में हाईलाइट करे थे वही सेम उठाकर अपने फिजिक्स के फॉर्मूला नोटबुक में एज इट इज लिख दो, ताकि जब बाद में आप उस बड़ी सी मोटी सी बुक को रिवाइज करने के बजाय आप उस छोटी सी नोटबुक को रिवाइज करेंगे जिसमें लेट्स से 10 से 15 फॉर्मूले मैक्सिमम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू मेक नोट्स फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वही करना है एज यू डिड इट फॉर फिजिक्स। नोट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको अपनी एक अलग से फॉर्मूला नोटबुक में लिख दो, दैट्स इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपके पास याद करने की काफी सारी चीजें होती है, बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है, जैसे कि चैप्टर्स लाइक पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। इनमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती है जिन्हें हमें अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है डेली बेसिस पे ताकि हमें याद रहे। तो इनको कैसे रिवाइज करना है वो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में जो कोई भी एक्सेप्शंस एनसीईआरटी में दे रखी है आपको नोट्स में लिखवाई है, वो सारी एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल ट्रेंड्स और ये सारी चीजें उसमें लिख देनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप भूल जाते हैं और बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, उन लाइंस को भी इसमें लिख देनी है, सो दैट जब एग्जाम सर पर हो तो हमारे पास क्विक रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स हो। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके पास रिएक्शंस याद करना, उनके रिएजेंट्स याद करना, नेम रिएक्शंस याद करना, साथ ही साथ मैकेनिज्म्स याद करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपको क्लास में नोट्स बनवाते हैं तो उसके अंदर आपको मैकेनिज्म भी लिखवाते हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस लिखवाते हैं कि कैसे एक रिएक्शन हो रही है। जो क्लास नोट्स है उनके साथ साथ हमें अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और उनमें क्या लिखना है, बेसिकली जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट रिएक्शन एज इट इज लिख दो। इसके साथ साथ जो उसमें रिएजेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं वो सारे भी लिख दो। इसके साथ साथ अगर वो नेम रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का नाम आप
आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लेट्स से एल्डोल कंडेंसेशन है, या फिर कैनिजारो रिएक्शन है, या फिर रोजनमुंड रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है, जो कोई भी रिएक्शन है वो एज इट इज उसका नाम आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बायोलॉजी। बेसिकली पर्सनली मैं बायोलॉजी में नोट्स बनाना इतना पसंद नहीं करती, बिकॉज फॉर मी बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी की अगर आपको हर एक लाइन याद है, अगर आप एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम आपको अच्छे से याद है, तो यू कैन इजीली क्लियर नीट। इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर बायोलॉजी, तो उसमें जो बार बार रिपीट होने वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए लेट्स से, उनको आप जाकर जो एनसीईआरटी में साइड में स्पेस होती है खाली, जैसे पूरी एनसीईआरटी की लाइंस लिखी हो उसकी साइड में एक कॉलम होता है, एनसीईआरटी की साइड की खाली स्पेस में जाकर वो सारे पॉइंट्स लिख दो जो आपको लेट्स से पीवाईक्यूज में पूछे हैं बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, और उस क्वेश्चन के साथ में ही ये बात भी लिख दो कि भाई ये क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर साल में पीवाईक्यू में पूछा हुआ था, या लेट्स से आपके मॉक टेस्ट में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वो लिखो एज इट इज क्वेश्चन, और उसके लास्ट में ब्रैकेट बना के लिख दो कि भाई ये इस वाले पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में मेरे से पूछा हुआ था, सो दैट जब बाद में आप जाकर एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को भी साइड से रिव्यू कर सको। इसके साथ साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में अगर आपको ऐड करने हैं तो उनके लिए आप स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिकली बायो रिवाइज करते टाइम आपको डायग्राम्स भी काफी अच्छे से रिवाइज करने हैं। जब भी आप डायग्राम्स रिवाइज करें तो वेल लेबल्ड डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, एंड एक एक लेबलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बेसिकली एनसीईआरटी डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग अच्छे से याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डायग्राम्स ड्रॉ करो, एनसीईआरटी से देखकर उसकी लेबलिंग एज इट इज लिखो, और उस डायग्राम को लेकर अपनी वॉल पे पेस्ट कर दो, सो दैट जब जब वो आपकी आंखों के सामने डायग्राम आए तब तब आप इजीली उस डायग्राम को मेमोराइज कर सके। इसके अलावा अगर आपको अपने नोट्स अट्रैक्टिव बनाने हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अलग अलग कलरफुल पेन्स, साथ ही साथ हाइलाइटर्स भी यूज कर सकते हैं, और स्टिकी नोट्स भी आप अपने नोट्स पे पेस्ट कर सकते हैं जिसपे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इज अगर आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन है और आपने अपने सारे के सारे डायग्राम्स वेल लेबल्ड और नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, तो इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर रिविजन। सो नाउ आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्रिस्टल क्लियर, और ये सारे पॉइंट्स ने आपको काफी हेल्प करी होगी आपके नोट्स इफेक्टिव बनाने के लिए। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच नीट रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।